नमस्कार, एसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा आपको लेकर चलती हूं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। ट्रैक्टर रैली पर रोक का फैसला खुद ले सरकार, सुप्रीम कोर्ट। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को क्या एक्ट करना है, ये शक्तियां सरकार के पास हैं। इसी विषय पर हमारी संवाददाता रूपल मिश्रा ने बात की किसानों से। ट्रैक्टर रैली पर फैसला खुद करे सरकार और पुलिस पर टाला गया, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में। जैसा कि सभी जानते हैं कि ट्रैक्टर रैली पर पिछले लंबे समय से बात चल रही थी कि आखिर उसे रोका जाएगा या नहीं। इस बात के लिए सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली कि वो कुछ कहे और ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाए जो 26 जनवरी की परेड में किसान आंदोलनकारी लगाना चाहते हैं। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि इस बात की पूरी जिम्मेदारी या तो पुलिस पर है या सरकार पर है कि वो आखिर रोक लगाना चाहती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे आंदोलनकारी को सिर्फ किसान के नज़रिए से देख रहे हैं। वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसे देख रहे हैं, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसके साथ ही एक और बड़ी बात भी सामने आई हमारे सबके सामने कि जो आज वार्ता होनी थी किसान और सरकार के बीच में, वो भी टालकर कल के लिए कर दी गई है। तो इस पर किसान आंदोलनकारी क्या कहना चाहते हैं, इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो आइए उनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पहले भी याचिका दी गई, उसके बाद एक गठन भी किया गया एक कमेटी का, तो उस पर अब आंदोलनकारी क्या कहना चाहेंगे जो ट्रैक्टर रैली निकाली जानी थी उस पर? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 नुमाइंदे सरकार की तरफ से अपॉइंट करे थे, उसमें से 2 ने अपने नाम वापस ले लिए, तो ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। और दूसरा जो ट्रैक्टर रैली है, ट्रैक्टर रैली के लिए ऐसा है कि आउटर रिंग रोड पे ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। और रही बात जो इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर कह दी है, दिल्ली पुलिस के में जितने भी हमारे जवान भाई हैं वो किसके हैं? वो किसानों के बेटे हैं। चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे आप हरियाणा पुलिस लगा लो, दिल्ली पुलिस लगा लो, पंजाब पुलिस लगा लो, राजस्थान, वो सब किसानों के बेटे ही हैं। तो इसलिए वो भी हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा कि सिंगू बॉर्डर पे आप जैसे जाते हो तो सिंगू बॉर्डर पे भी देखा है, दिल्ली पुलिस भी है, हरियाणा पुलिस भी है, वो हमारे को कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। आपसे मैं इस चीज़ पे भी जानना चाहूँगी, पानीपत टोल प्लाजा पे आप इतने लंबे समय से बैठे हैं, तो उस चीज़ पर कि जब सुप्रीम कोर्ट अब साफ कह रहा है कि ये सरकार के हाथ में है या फिर पुलिस के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं ये मंशा भी साफ हो जाती है कि किसानों की जो लड़ाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, वो अपनी बात ये नहीं रखना चाहता कि वो किसी के पक्ष में है। तो अब सरकार को किसानों की तरफ से क्या संदेश है कि जो कल वार्ता होनी है उसमें कि क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हम उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, किसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था, सरकार कानून बनाने वाली और सरकार ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली, और इसमें जो है उनका कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार के अनुसार जो है वो आदेश दे रही है, वो जारी है। और रही बात किसानों की अंदर दिल्ली में मार्च करने की, वो देखो आपको पहले भी बता चुके हैं कि मार्च तो करेंगे। और रही बात जो आज की वार्ता की थी, ये भारत सरकार किसी ना किसी तरीके सिर्फ ये करना चाहती है, इस जो आंदोलन है इस आंदोलन को वो लटकाना चाहती है, लिंगर ऑन करना चाहती है, और कोई मकसद नहीं। एक बात बताओ, सबसे पहली मीटिंग जो है दिसंबर में हुई थी, 1 तारीख से लेके, और जो आज मीटिंग होनी थी, वार्ता होनी थी, और कल तक इनको क्यों नहीं समझ में आता नरेंद्र तोमर को कि जो किसानों की मांग है, किसान सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि येस और नो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहते और हम चाहते भी नहीं। तो वो क्यों कहते हैं जी इसमें संशोधन कर लो? संशोधन का मतलब आप ये भी मानते हो कि सरकार ये तो मान चुकी है ना कि इसमें कमियां हैं, तो कमियां हैं तो संशोधन क्यों? इसको ख़त्म करो, रद्द करो। दिवाली का मौका है, निकाल दिया। हमारे वहाँ पे बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनको जो है तकलीफ़ हो रही है। कम से कम ये और नहीं कुछ चाहते। तो हमारा एक त्यौहार आ रहा है, लोहड़ी का त्यौहार। लोहड़ी का त्यौहार हमारा जो बहुत बड़ा पर्व होता है, तो हम ये चाहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि आप अभी भी इस कानून को रद्द करो। अगर आप कानून को रद्द करते हो तो रद्द करने से आपका कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये अगर आप सोच रहे हो, ये जो इन्होंने एक लगा दिया है भी पीछे वो अडानी बैठे हैं, अंबानी बैठा है, उनके अनुसार जो है जिस तरह से मैनिपुलेट हो रहे हैं, सारे कानून बन रहे हैं और सारे सिस्टम बन रहा है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। जी। ये भारत में तो
देखो मोदी जी की तो इसमें तो जीत ही है ना, हार थोड़ा ही है। अगर उस कानून को मान जाते हैं तो इतने पूरे भारत का किसान जो है ना इस बात का उल्लंघन कर रहा है कि भाई हम ये कानून वापस कर दो, तो मान लेनी चाहिए सरकार को बात। या मोदी जी की इसमें जीत ही तो है। और ऐसी बात थोड़ा ही है, प्रधानमंत्री राजा जो होता है ना प्रजा का माँ बाप होता है, और प्रजा परेशान होगी तो क्या क्या राजा रहेगा। पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है, पूरी दुनिया में आज तक इतना बड़ा आंदोलन ना कहीं होया और ना शायद होगा जितना बड़ा आंदोलन ये हो रहा है। कितने लोग मर चुके हैं, परेशान हैं, तो ये तो मान लेनी चाहिए ना सरकार को। अभी सुप्रीम कोर्ट की हमने बात की तो जो कमेटी गठन की गई थी उसमें से 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब उसकी सुनवाई कल भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की सुनवाई कल भी करने वाला और आज भी मीटिंग चल रही है उन्हीं कमेटी की, तो उससे आपको क्या उम्मीदें हैं कि सरकार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है? ऐसा जी, सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी गठित की थी वो सरकार द्वारा ही गठित थी। वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी उसमें कोई मंशा नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की मंशा होती, सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे पता है कौन आदमी कहाँ बैठा है, कौन आदमी कहाँ बैठा है? वो तो इनमें से भी नाम दे सकती थी, किसी और इलाके के भी आदमी जिम्मेदार का नाम दे सकती थी, किसी किसान का नाम दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया गया। जो सरकार ने सुझाए नाम वो उन्होंने दे दिए और उनमें से 2 चले गए। सोच लो भाई, वो तो मनसा सारी ख़त्म होगी। अब जब इनका वो मनसा ख़त्म होगी तो आगे आगे ये रोज़ नया लारा। अब आज होनी थी मीटिंग, आज नहीं, कल पे टाल दी। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, 20 पे कर दी। ये क्या खेल हो रहा है? नहीं, जनता तो परेशान हो गई थी। पार्लियामेंट किस लिए है? क्या मतलब पुलिस फैसला करेगी? हम यानी पुलिस को और किसानों को बढ़ाना चाह रहे हैं ये? ऐसा नहीं हो सकता। अब जो पुलिस वाले के सब जानते हैं इस बात को, पार्लियामेंट इसीलिए होती है भाई लोगों के दुख दर्द सुने, उनके बात सुने। तो ये तो सभी जानते हैं इस चीज़ को। जहाँ कानून बनाया गया वहीं बैठ के कानून तोड़ा जाए, वहीं तोड़ा जाए कानून। पुलिस थोड़ा तोड़ेगी बेचारी, पुलिस तो कहीं ना कहीं हमने जो चीज़ देखी वो ट्रैक्टर रैली को लेकर भी कि सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने कहा कि वो सम्मान करते हैं और जो गवर्नमेंट का जो फैसला है उसका इंतज़ार भी है। वो सिर्फ इस चीज़ पे टिके हुए हैं कि हाँ या ना वो कानून वापस लेंगे या नहीं। और जहां तक 26 जनवरी की बात रही तो गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर रैली तो निकलेगी। इस बात के जो किसान हैं वो पूरी तरह से अपने बात पर अड़े हुए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बाद कि मामला जो भी है वो पुलिस तय करे या सरकार तय करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। तो अब देखने वाली बात सारी नज़रें 26 जनवरी पे हैं और कल पर हैं कि कल जो सरकार और किसानों के बीच वार्ता होनी है उसमें क्या फैसला निकल के आता है। अब तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसीपी मीडिया।